रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशंस के एमसीक्यूज़। आज हम 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ़ कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है आज का, हार्मोन्स और प्रोड्यूस बाई के जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर्स जिसको बोला जाता है, ये हमेशा कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये हमेशा याद रखो, हार्मोन इज़ प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पैदा करता है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो फंक्शन है, ये मुख्तलिफ जुज़ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में बेसिक फ़र्क हम सबको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड डक में करती है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो भी हमें पता है, डकलेस ग्लैंड। और तीसरा जो होता है होलोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, ये कंप्लीट ग्लैंड होता है जी, या तो एक्सोक्राइन के तौर पे करेगा या एंडोक्राइन के तौर पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद अब एमसीक्यू नंबर 2, एन आर्गन वियर ए हार्मोन शो इट्स इफेक्ट। वो जगह, वो आर्गन जहाँ पर हार्मोन अपना इफेक्ट, अपना असर को छोड़ता है, उसको बोलते हैं टारगेट आर्गन्स। क्या बोलते हैं? टारगेट आर्गन्स। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, टारगेट आर्गन्स जिसे कहा जाता है। इसके बाद अपने एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं, थायराइड जो होती है एक ग्लैंड होता है जो कि बिल्कुल नेक रीजन में मौजूद होता है। थायराइड बोन नहीं होता, तो ऑप्शन पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन इंटेस्टाइन, ये भी गलत है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ नीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है कि थायराइड ग्लैंड एक ग्लैंड होती है, इसकी लोकेशंस होती हैं कि नीक के, गर्दन के बिल्कुल नीचे होता है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 देखते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करती है, जैसा कि पेनक्रियास जो होता है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, पेनक्रियास इज ए डुअल ग्लैंड, ऐसे ग्लैंड को कहा जाता है, सिर्फ ए डबल फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, तो ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 देखते हैं। 5 में पूछा जा रहा है, द प्राइमरी टारगेट ऑफ हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है कि जी केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेंटर है। ठीक है, यहाँ से सारी केमिकल कोऑर्डिनेशंस, केमिकल हार्मोन जो होते हैं इन ओरिजिनेट होते हैं। तो जिनके जो हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं, तकरीबन 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस रिलीज सिक्रीट करती है, और इनका जो टारगेट होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। ठीक है, अच्छा, तो ये हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर इफेक्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इनके रिस्पॉन्स में बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6, द रिलीजिंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय। तो रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है और इनका टारगेट भी बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इनकी मौजूदगी में अपने हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7, द आर्गन विच वाज कंसीडर्ड वेस्टिजिल टिल रिसेंटली बट नो कन्फर्म टू बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, पुराने ज़माने में लोग ख्याल करते थे कि एक आर्गन है जो कि बिल्कुल हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है, पीनल ग्लैंड्स या एपीफाइसिस, ये वेस्टिजिल था, लेकिन आजकल ये बात कन्फर्म हो गई कि वो वेस्टिजिल नहीं है, वो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है, ग्लैंड है, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पीनल ग्लैंड्स। और ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है इनमें एक हार्मोन है मेलाटोनिन जो कि बायोरिथम को कंट्रोल करते थे, जिसको हम आगे अगर आया तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पुराने ज़माने में लोग कहा जाता है कि वेस्टिजिल है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, वेस्टिजिल इसको बोला जाता है जिसका कोई ख़ास फंक्शन ना हो। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8, द डिजीज़ इज़ डायबिटिस मेलाइटस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। डायबिटिस मेलाइटस जो होती है एक बीमारी है, शुगर की बीमारी जिसे आम ज़बान में बोला जाता है, इसमें हमेशा
हमेशा याद रखो इंसुलिन की कमी होती है, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन होती है। और इंसुलिन आपको पता है कि एंडोक्राइन सेल यानी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट करती है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द थायराइड इज़ रिमूव फ्रॉम ए टेडपोल। अगर किसी टेडपोल फ्रॉग का जो लार्वा है इसका थायराइड ग्लैंड रिमूव किया जाएगा तो टेडपोल लार्वा ही रहेगा, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि थायराइड हार्मोन ग्रोथ में भी मदद करता है। और जी टेडपोल लार्वा अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहेगा, जी फ्रॉग में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, यानी इसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वल स्टेज का एडल्ट स्टेज में चेंज होना, लेकिन थायराइड ग्लैंड इसमें अहम किरदार अदा करती है। अगर टेडपोल से थायराइड ग्लैंड रिमूव किया जाएगा तो ये फ्रॉग कभी भी टेडपोल कभी भी फ्रॉग में चेंज नहीं होगा। द लार्वा विल प्रोड्यूस ना, ये गलत है, इट विल कंटिन्यू इंडिफिनिट इन लार्वल स्टेज, ये अपनी लार्वल स्टेज में हमेशा रहेगा, ये कभी भी फ्रॉग में चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन फूड और वाटर। एमसीक्यूज नंबर 10 में हमसे कहा जाता है कि अगर आयोडीन की कमी हो खाने में और पानी में तो आयोडीन के लिए थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको सिंपल गाइटर बोला जाता है। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड की डिफिशिएंसी से होती है और थायराइड ग्लैंड में किसकी डिफिशिएंसी से? आयोडीन की डिफिशिएंसी से। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों के लोगों में आम थी क्योंकि पहाड़ी इलाकों का जो साइल्स होते हैं वहाँ पर साल्ट की कमी थी, आयोडीन साल्ट की कमी थी। ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 देखते हैं। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस आर प्रेजेंट इन। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस जो होते हैं ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का 2% जो वॉल्यूम होता है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस या एंडोक्राइन सेल्स कवर करते हैं। और जी हमेशा याद रखो कहाँ पर होती हैं? पेनक्रियास में होती हैं। ठीक है, ये पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट को कवर करती है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4। द हार्मोन इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय। हार्मोन हमेशा याद रखो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं और एंडोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास बीटा सेल्स होती हैं जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस का पार्ट है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और इसी इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस is responsible for the production of insulin. ठीक है, and insulin is the hormone that control the sugar level, glucose level in blood. इसके बाद MCQs नंबर 13 को देखते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस अल्डोस्टेरोन्स विच स्टिमुलेटेड बाय। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होती हैं वो अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और ये अल्डोस्टेरोन्स एक हार्मोन होता है, ये ब्लड सोडियम लेवल को मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर्स को बरकरार रखता है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पेप्टाइड हार्मोन है जो एंजियोटेंसिन्स को पैदा करता है इन ब्लड्स में। ए पेप्टाइड कॉल्ड एंजियोटेंसिन प्रेजेंट इन द ब्लड्स। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस जो कि एंजियोटेंसिन्स की ब्लड प्लाज्मा में मौजूदगी को बरकरार रखता है। ठीक है, कौन? अल्डोस्टेरोन। और ये सोडियम लेवल को भी मेंटेन रखता है, ये बात भी याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट डायबिटीज़ शुगर की बीमारी में मदजेल स्टेटमेंट गलत है। कौन सी? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। जी बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है। ब्लड इज एक्सिस ऑफ ग्लूकोज, ये भी बिल्कुल सही है कि ब्लड में ग्लूकोज की मकदार ज़रूरत से बहुत ज़्यादा होती है। सेल फेल टू पिक अप ग्लूकोज फ्राम ब्लड, येस ये भी सही है कि सेल ग्लूकोज को नहीं ले सकते और जब सेल ग्लूकोज को नहीं लेगी तो सेल इस ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। मोर शुगर इज़ बर्न इन द बॉडी ऑफ डायबिटिक देन ए नॉर्मल पर्सन, ये बात गलत है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में शुगर बर्न नहीं होता, शुगर ब्लड में रहता है, शुगर एनर्जी में चेंज नहीं होता, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को भूख भी ज़्यादा लगती है क्योंकि जी शुगर बर्न होकर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 15। द मेल सेक्स हार्मोन इज़ कॉल्ड, जो मेल सेक्स हार्मोन है इसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं जो कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन को डेवलप भी करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी लाता है इन एडल्ट मेल में। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16। विच हार्मोन प्रोड्यूस क्लेरोजेनिक इफेक्ट इन द बॉडी।
कौन सा हार्मोन बॉडी में कैलोरीजेनिक इफेक्ट, यानी कैलोरीजेनिक का मतलब प्रोडक्शन ऑफ कैलोरीज, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी पैदा करने में हम किरदार अदा करता है। तो थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन के बारे में हमने बोला था कि थायरॉक्सिन जो होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज़ करता है, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज़ करेगा, जिसकी वजह से मोर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थायरॉक्सिन है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 17, द हार्मोन विच रिड्यूस द सोडियम लॉस थ्रू यूरिन एंड स्वेट्स, ब्लड में बॉडी में सोडियम को बरकरार रखने वाला हार्मोन एड्रिनल कार्टेक्स क्रिएट करती हैं, और इस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 18, द हार्मोन विच ब्रिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन मेल एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड, यानी प्यूबर्टी में मेल को मेल बनाने वाला हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। तो आज तक ये एमसीक्यूज़ काफ़ी थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।